इंदौर के एक मॉल में एक 42 साल की महिला एक 23 साल की महिला से टकरा जाती है। 23 साल की महिला उसे सॉरी बोल के उसके सामान उठाने में उसकी मदद करती है और इनका ये टकराने का सफ़र मॉल से लेके कार पार्किंग लॉट तक ही नहीं बल्कि इनके घरों तक पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि एक हीरो हीरोइन एक दूसरे से टकराते हैं, आंखें चार होती हैं, किताबें एक्सचेंज हो जाती हैं और इनका प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। पर इन महिलाओं के बीच जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक घातक और खौफनाक रूप ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित मेघा देशपांडे की कहानी। वर्ष 2011 एक देशपांडे परिवार इंदौर के एक पॉश लोकेशन श्रीनगर में शिफ्ट। उनकी वाइफ मेघा देशपांडे उम्र 42 वर्ष, बेटी ऐश्लेषा उम्र 21 और सास की उम्र 70, नाम रोहिणी। इंदौर शिफ्ट होने के बाद मेघा शॉपिंग करने के लिए एक दिन मॉल में जाती हैं और वहां पर वो नेहा वर्मा उम्र 23 वर्ष की महिला से टकरा जाती हैं। नेहा उन्हें सॉरी बोलती है और उनका सामान उठाने में मदद करती है और इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और साथ में अपने प्रोफेशन के बारे में भी बात करते हैं। मेघा बताती है कि वो MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस करती हैं और वो कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करती हैं और वहीं पे नेहा एक ब्यूटिशियन है और ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बातचीत करते करते नेहा और मेघा दोनों ही पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और मेघा अपनी कार लेके निकल जाती हैं। नेहा अपनी इस मुलाकात के बारे में अपने बॉयफ्रेंड राहुल चौधरी को बताती है। नेहा और राहुल एक दूसरे के साथ शादी करके सेटल होना चाहते थे। उन दोनों के बहुत बड़े सपने थे, बहुत पैसा कमाना चाहते थे, पर उस समय राहुल के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था। नेहा मेघा के टच में थी, बातचीत होती रहती थी और नेहा एक दिन MLM यानी कि मेघा के बिजनेस को ज्वाइन करने में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। 19 जून 2011 नेहा मेघा से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। जिस बिजनेस में वो इंटरेस्ट दिखाती है उससे जुड़े फॉर्म मेघा नेहा को भरने के लिए देती है और कुछ समय के बाद नेहा मेघा के घर से कुछ सामान लेके चली जाती है। कुछ घंटों के बीतने के बाद मेघा के पड़ोसी की नज़र मेघा के घर के दरवाजे पे पड़ती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है पर खिड़कियां खुली हुई हैं। इसीलिए वो खिड़कियों के बाहर से ही अंदर की तरफ झांकती है और जो नज़ारा वो देखती है उससे उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाती है। पुलिस वारदात यानी कि मेघा के घर पे पहुंचती है और पुलिस के सामने मेघा की मां रोहिणी और मेघा की बेटी ऐश्लेषा तीनों ही खून में लथपथ ज़मीन पे पड़े मिलते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चोरी का मामला सामने आता है और वहीं पे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ ऐसे क्लू पुलिस को दे देती है जिससे ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मेघा के सिर में गोली मार के उसकी जान ली गई, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये सामने आता है कि घर में 2 कारतूसों का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि उसकी माँ को और उसकी बेटी को गोली से नहीं बल्कि चाकू से मारा गया था। तो आखिर वो दूसरी गोली कहाँ गई? पुलिस अपने सारे नेटवर्क को एक्टिवेट करती है और कुछ दिनों के बाद उनके हाथ यानी कि वो 24 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम राहुल चौधरी, जी हाँ, वो नेहा वर्मा का बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड का नाम नेहा वर्मा सामने आता है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मेघा देशपांडे जब शॉपिंग करने के लिए इंदौर के मॉल में पहुंचती है तो नेहा वर्मा की नजर मेघा पे पड़ती है। जैसे ही वो मेघा को देखती है तो वो चकाचौंध रह जाती है क्योंकि मेघा ने अपने पूरे शरीर पे ज्वेलरी यानी कि सोना लाद रखा था और यहीं से नेहा के मन में एक प्लान तैयार होता है और वो मेघा को टारगेट करती है कि वो उसे फंसाएगी और उसकी प्रॉपर्टी उससे लूटेगी।
नेहा वर्मा जानबूझ के मेघा से टकरा जाती है और उसे सॉरी आंटी बोल के उसका सामान उठाने में उसकी मदद करती है और फिर बातचीत के दौरान वो सारी संभव इंफॉर्मेशन मेघा से ले लेती है और उसका नंबर भी ले लेती है। ठीक ये सारी इंफॉर्मेशन ये अपने बॉयफ्रेंड राहुल चौधरी को बताती है। इंफॉर्मेशन देने के बाद उसके दिमाग में जो प्लान तैयार होता है वो भी वो राहुल को बताती है कि क्यों ना हम मेघा को लूट लें, उसकी प्रॉपर्टी हथिया लें ताकि हम दोनों रातों रात अमीर बन जाएं और शादी करके एक बेहतरीन जिंदगी जीने लगे। इस प्लान में वो ना केवल राहुल को इन्वॉल्व करती है पर अपने दोस्त मनोज को भी साथ में ले लेती है। 19 जून 2011 के दिन नेहा मेघा से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। जैसे ही मेघा उसे बिजनेस फॉर्म यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का फॉर्म देती है, वो फॉर्म भरने के बहाने मेघा से कहती है कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है इस फॉर्म भरने के लिए, इसीलिए मैं अपने दोस्त राहुल को बुलाना चाहूंगी क्योंकि हर प्रॉब्लम में राहुल ही है जो मेरी मदद करता है। मेघा को किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाली है, तो वो उसे परमिशन दे देती है कि राहुल को बुला लो। प्लान के अनुसार नेहा राहुल को फोन लगाती है और राहुल और मनोज जो कि घर के पास ही थे तुरंत ही उसकी कॉल पर आ जाते हैं, पर वो अपने साथ हथियार भी लेके आते हैं। जैसे ही वो घर में एंट्री लेते हैं, राहुल पिस्टल निकाल के मेघा के सर में गोली तान देता है और मेघा वहीं पे ढेर हो जाती है। बंदूक की आवाज सुनकर उसकी माँ यानी कि मेघा की माँ रोहिणी और बेटी ऐश्लेषा दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। राहुल रोहिणी और ऐश्लेषा को भी गोली मार के उनकी जान लेने की कोशिश करता है, पर उस समय बंदूक में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो गोली राहुल को लग जाती है। इसीलिए ये लोग मिलके चाकू से रोहिणी और ऐश्लेषा पे वार करते हैं और लगातार इतने वार कर देते हैं कि घर में पूरी जगह खून खून हो जाता है। ये तीनों घर से 1.5 लाख रुपए कैश, 5 लाख की ज्वेलरी और 2 ATM कार्ड लेके फरार हो जाते हैं। क्योंकि राहुल के पैर में गोली लग जाती है इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ये गोली को निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद के ट्रीटमेंट के लिए जब ये लोकल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिस स्पीड से पुलिस ने काम किया ठीक उसी स्पीड से सेशन कोर्ट ने भी 31 दिसंबर 2013 को उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई और 1 साल के अंदर हाई कोर्ट ने भी वहीं पे नेहा और राहुल जो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, आज वो इंदौर की जेल में बंद है। इन तीनों ने मिलके 3 पुश्तों का सफाया कर दिया और सिर्फ अपनी लालच के लिए। क्या फांसी की सजा इनके लिए काफी है? आप ऐसे हथियारों के बारे में क्या राय रखते हैं? इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नमस्कार।